असम के गुवाहाटी में एक मंदिर है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीता जागता शक्ति और उसकी ऊर्जा का केंद्र है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां देवी शक्ति की असली ताकत और पौराणिक कहानियां मिलती है। यह मंदिर आंतरिक और तांत्रिक सिद्धियों का सबसे प्रमुख स्थान है, जहां लोग अपनी रूहानी सफर पे निकलते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां पर माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह देवी माँ का चमत्कार है? आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति के जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ मेला लग जाता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ इतिहास की सच्चाई आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि माँ कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का आखिर क्या रहस्य है? ये शक्तिपीठ और भी खास बन जाती है जब देवी अपने 10 महाविद्याओं के साथ यहाँ विराजमान होती है। आखिर ये 10 महाविद्या कौन सी है और उनकी ताकत क्या है? कहा जाता है कि ये दुनिया के उन 10 महाविद्या और शक्तियों का सिद्धिपीठ है। कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास है। तो आज हम इस मंदिर के अनसुलझे मिस्ट्रीज की खोज में निकलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या का मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ पर शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमय और अनोखे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है, जहाँ देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जिसे सृष्टि के सृजन और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। वहीं आज के जनरेशन में इसे फीमेल का वीकर साइड मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कामाख्या देवी स्थान में इसे सबसे पावरफुल एनर्जी का केंद्र कहते हैं। आखिर क्यों माँ कामाख्या ने असम के राज परिवार द रॉयल डायनेस्टी को एक श्राप दिया? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस कारण से राजा का प्रवेश कामाख्या मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए निषेध हो गया? आखिर वो कौन सी घटना थी जिस घटना के कारण माँ कामाख्या ने अपने सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया? आखिर क्या रहस्य है माँ कामाख्या के मेंसुरेशन का? और आखिर क्यों जून के अंत में हम हर साल वहाँ पर अम्बुबाची फेस्टिवल मनाते हैं? हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक भद्रा, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ माँ कामाख्या के ऐसे रहस्य, अनसुने अनसुलझे राज जिन्हें सुन के आप माँ के प्रति अपार भक्ति का अनुभव तो करेंगे ही, साथ ही साथ आश्चर्य का भी अनुभव करेंगे। इस मिस्ट्रीज कहानी का हिस्ट्री माँ कामाख्या का जो गर्भगृह है वहाँ से शुरू होता है। आज की तारीख में वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि माँ का जो योनि है यानी कि कॉस्मिक वजाइना वहाँ पर स्थापित है। ये कथा अत्यंत प्रचलित है कि प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ हुआ था, परंतु माता सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिससे वो इस विवाह से बेहद नाराज थे। प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मा देव के पुत्र कहा जाता था, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु उसमें महादेव शिव को आमंत्रित नहीं किया था और ना ही अपनी पुत्री माता सती को। माता सती महादेव शिव के बार बार मना करने पर भी अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। फिर वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता प्रजापति दक्ष अपने घमंड में चूर महादेव शिव की निरंतर अपमान कर रहे हैं। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उसी यज्ञ के हवन कुंड में ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती के देह को कंधे पर लेकर नटराज रूप में तांडव नृत्य करने लगे।
इससे पूरे सृष्टि का संचालन उथल पुथल होने लगा। सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। श्री विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों का 51 टुकड़ों में बांट दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिर गया। फिर अलग अलग शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। फिर जिस स्थान पर माता सती का योनि गिरा, उसी स्थान पर कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ और महादेव शिव भी उसके बाद समाधि में चले गए। आज जिसे हम असम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, वह शहर वास्तव में पौराणिक काल में कामरूप कामाख्या के नाम से जाना जाता था। हम सबको ये भी पता है कि भगवान जो कामदेव थे, उन्हें सुंदरता का देव कहते हैं। उनको ब्रह्मा देव के द्वारा आदेश मिला था। जिस समय भगवान शिव उमानंद पर्वत पर ध्यान में थे, उन्होंने एक काम तीर चलाया था भगवान महादेव के ऊपर, ताकि उनका ध्यान भंग हो सके और माँ पार्वती जो उनके लिए तपस्या कर रही थी, उनके प्रेम में महादेव आ सके ताकि सृष्टि आगे बढ़ पाए। पर जब ये घटना हुई और कामदेव ने यह तीर चलाया, उस समय पर वह तीर महादेव तक पहुंचे उससे पहले ही महादेव के जो त्रिनेत्र हैं वो खुल गए और कामदेव संपूर्णतया भस्म हो गए। अब इस घटना के बाद उनकी जो अर्धांगिनी थी, कामदेव की पत्नी रति देवी, उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि हे महादेव, आपके भले और सृष्टि के कल्याण और भलाई के लिए हम ये कर रहे थे और आपने हमें इतना बड़ा दुख और दंड दे दिया। आपसे प्रार्थना है कि मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। किंतु अब जो कामदेव जीवित हुए, वास्तव में कामदेव अपनी सुंदरता को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके थे और इस घटना के कारण हमेशा कामदेव और रति के मन में एक गलानी का भाव रहता था। अब फिर से कामदेव एक बार महादेव के पास गए कि महादेव, आपने मुझे पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन जो मेरा मूल स्वरूप था, सुंदरता थी, आपने वही मुझसे छीन लिया। तो अब मैं क्या करूं? तो महादेव ने पहले तो मना किया कि सुंदरता की क्या आवश्यकता, क्योंकि वे स्वयं भोलेनाथ हैं, शमशान वैरागी हैं और हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो उन्हें सुंदरता का कोई जो महत्व है उनके मन में है ही नहीं। तो महादेव ने कहा कि मैं आपको सुंदरता तो दे नहीं पाऊंगा। किंतु बार बार महादेव की स्तुति करने पर अंत में महादेव प्रसन्न हुए और कहा कि आप एक काम करिए, आपको अपना मूल स्वरूप प्राप्त करना है ना, आप नीलाचल पर्वत पर जाइए, वहाँ सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शर्त स्वीकार की और नीलाचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। इस कार्य में उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना बनाई। कामदेव ने भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियां भी यहाँ पे स्थापित की। उनकी तपस्या और भक्ति का फलस्वरूप उन्हें अपना पुराना सुंदर रूप भी पुनः प्राप्त हो गया और तब से ये जो प्रदेश था उसका नाम पड़ा कामरूप कामाख्या, जिसे हम आज के समय में असम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही जहाँ शिवजी समाधि में लीन हुए थे, उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त कामाख्या देवी का दर्शन करने आता है, उसे उमानंद भैरव के दर्शन भी अनिवार्य रूप से करने होते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक कामाख्या के ऊपर एक समय पर नरकासुर का राज था। घटना यह हुई थी कि शुरुआती दौर में तो नरकासुर माँ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ साथ शक्ति को पाने के चाहत में उसने यह दुस्साहस किया कि सीधे माँ कामाख्या से विवाह करने के लिए उसने प्रस्ताव रख दिया। अब जैसे ही ये प्रस्ताव रखा गया, माँ ने नरकासुर को मना नहीं किया, बल्कि माँ ने यहाँ पर चतुराई दिखाई। उनसे कहा गया कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, एक ही शर्त पर मैं आपसे विवाह करूंगी। नीलाचल पर्वत का जो बेस है, वहां से लेकर शिखर तक यानी कि चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण कीजिए और जब ये सीढ़ी आप एक रात में बना लेंगे, तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। और याद रखिएगा कि सुबह जब मुर्गा बांग हुकारे, उससे पहले आपको ये कार्य अपना पूर्ण कर लेना होगा। तो नरकासुर ने कहा ठीक है, क्योंकि
उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और नरकासुर ने अपनी पूरी सेना के माध्यम से रात को एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण शुरू किया। सुबह होने वाली थी, निर्माण खत्म होने वाला था, लेकिन माँ को पता चल गया कि यह जो कार्य है यह अपना पूर्ण कर लेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो मुर्गा सुबह होने पर बांग पुकारने वाला था, उस मुर्गे को माँ ने थोड़ी जल्दी बांग पुकारने के लिए अपनी शक्तियों से प्रेरित कर दिया। इस कारण से जैसे ही नरकासुर ने मुर्गे को बोलते हुए सुना, उसे लगा कि मैं ये चुनौती हार गया और अपनी चुनौती को वहां पर वैसे ही छोड़कर अपने महल वापस आ गया। लेकिन तब जाके थोड़े समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस समय पर उसने तय किया कि अब मैं माँ कामाख्या की भक्ति किसी को भी नहीं करने दूंगा। और ये जो मैं सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, यह सीढ़ी आज की तारीख में भी अगर आप माँ कामाख्या के दर्शन करने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम मैकलोचपात के नाम से जानते हैं। और जिस स्थान पर मुर्गे ने बांग पुकारी थी और नरकासुर ने उस मुर्गे को मार दिया था, फिर वो स्थान कुकुरकट्टा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को भी आप वहां पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो जब नरकासुर ने तय किया कि अब मैं माँ कामाख्या की भक्ति किसी को भी नहीं करने दूंगा, तब थोड़े ही दिनों के बाद वहां पर महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने जब माँ कामाख्या के मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तब नरकासुर के सेना ने उनको वहीं पर रोक दिया, उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। बाद में जाकर उन्होंने नरकासुर से बात की कि मुझे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। नरकासुर ने कहा कि मैं आपको माँ कामाख्या की भक्ति करने नहीं दूंगा। तब महर्षि ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस सिद्ध के साथ मुकाबला करने जा रहे हो। नरकासुर को फिर भी समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ पर युद्ध नहीं करना है। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि तुम्हारा वध स्वयं विष्णु के अवतार के द्वारा होगा और तुमने मुझे कामाख्या जाने से रोका है ना, जाओ, आज के बाद माँ कामाख्या हमेशा हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़ के चली जाएगी। और फिर इतना कहकर ऋषि वशिष्ठ वहां से निकल गए। यहाँ पर नरकासुर ने भागकर माँ कामाख्या के मंदिर में जाकर देखा कि माँ की योनि संपूर्णतया अदृश्य हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार माँ कामाख्या हमेशा हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़ के चली गई थी। अब नरकासुर के वध के बाद जब ये क्षण आई कि माँ को वापस लाना था, तब फिर से महर्षि वशिष्ठ को एक बार बुलाया गया कि आपने ही ये श्राप दिया था, अब आप निवारण भी करिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आज के बाद इस क्षेत्र में यानी कि माँ कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना साधना करने के लिए मात्र वामाचारी पद्धति ही अपनाई जाएगी। वामाचारी पद्धति के बिना माँ कभी सिद्ध नहीं होगी। और इसी कारण से आज की तारीख में माँ कामाख्या में जो बलि प्रथा है और ये जो पूरा एक सिस्टम क्रिएट हुआ है वामाचारी का, उसके पीछे का मूल कारण ऋषि वशिष्ठ का श्राप था। लेकिन मंदिर का मौजूदा इतिहास हमें मुख्य रूप से कोच राजवंश के समय से ही मिलता है। कोच राजाओं ने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया और राजा विश्व सिंह पहले कोच राजा थे और वो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा शिव और दुर्गा के उपासक थे। उन्होंने कामाख्या की पूजा की परंपरा को फिर से जीवित किया और इसके लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कामरूप के राजाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें राजा विश्व सिंह विजय हुए और संपूर्ण कामरूप के एक छत्र राजा बने। युद्ध के दौरान बिछड़ चुके अपने भाई और साथियों की खोज में वह नीलाचल पर्वत पहुंचे, जहां थककर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि वह टीला एक जागृत स्थान है। इस पर राजा विश्व सिंह ने मन्नत मांगी कि यदि उनके बिछड़े हुए भाई और साथी मिल जाते हैं तो वह यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्होंने मंदिर निर्माण करने का काम शुरू किया। खुदाई के दौरान कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला हिस्सा प्रकट हुआ और फिर उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। राजा विश्व सिंह ने सन 1533 में माँ कामाख्या मंदिर का
पुनः निर्माण किया। माना जाता है कि राजा विश्व सिंह के मृत्यु के पश्चात बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ साथ मां कामाख्या मंदिर को भी तुड़वा दिया था। उसके बाद सन 1565 में कोच राजा नर नारायण ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया। नर नारायण ने अपनी प्रजा को देवी की भक्ति और निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस पुनः निर्माण कार्य में मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने का प्रयास किया गया। इस निर्माण में नीलाचल शैली का वास्तुशिल्प अपनाया गया, जो आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का इतिहास असंख्य पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है और यह स्थान शक्ति, तंत्र और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। अगर आपको अभी तक ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने में मात्र 5 सेकंड का समय जाएगा, पर मुझे ये जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। कुछ सदियों पहले की बात है। कामाख्या के ऊपर और गुवाहाटी, यानी कि यह जो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, आसाम के, उसके ऊपर जिनका राज था वे थे कूच बिहार राजा, जिन्हें कहीं कहीं पर कूच बिहार राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो राजा थे नर नारायण और मंदिर के जो पुजारी थे केंदुकलई, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। इस कारण से केंदुकलई माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। यह कहा जाता था कि अगर उन्होंने माँ के पास से कुछ मांग लिया तो माँ उन्हें अवश्य प्रदान करती थी। अब एक बार घटना यह हुई कि केंदुकलई के पास मंदिर के गर्भगृह में एक महिला आई अपनी मृत बच्ची को लेकर। उस माँ ने रोते बिलखते हुए केंदुकलई से कहा कि आप मेहरबानी करके मेरे इस पुत्री को जीवित कर दीजिए। तो केंदुकलई ने कहा कि देखिए, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, यह तो खुद माँ ही निर्धारित कर सकती है। तब उस महिला ने कहा कि मुझे आपके भक्ति पर बहुत श्रद्धा है, अगर आप माँ से एक बार प्रार्थना करेंगे ना तो माँ अवश्य आपकी बात मानेंगी। और तब जाकर केंदुकलई ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, मैं अंतर्मन से माँ को प्रार्थना करूंगा आपकी बेटी के लिए। फिर उस बच्ची का जो शव था उसे उठाकर माँ कामाख्या के गर्भगृह में ले जाया गया, जहाँ पर जो पाषाण शिला थी, इस पर्टिकुलर शिला के ऊपर केंदुकलई जो पुजारी थे उन्होंने इस शव को वहां रख दिया। रखने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, जीवन मृत्यु आपके हाथों में है, आपसे प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इस बच्चे का भला करिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि तुरंत वो बच्ची जो थी वो जीवित हो गई और यह बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। अब जो राजा थे उनके तक भी यह बात पहुंची, परंतु एक और बात समाज में फैलती गई। शाम के वक्त आरती के पश्चात जब द्वार बंद हो जाते थे, केंदुकलई गर्भगृह में बैठकर माँ की उपासना करते थे और उस समय पर माँ स्वयं साक्षात प्रकट होकर नृत्य करती थी, द कॉस्मिक डांस, और वह संपूर्णतया नग्न होकर उनका जो ये नृत्य है वो होता था। तो ये जब घटना के बारे में राजा को पता चला, राजा ने विनती की केंदुकलई से, देखिए, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, माँ कामाख्या के पुजारी हैं और आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक बार माँ के दर्शन करने दीजिए, बाद में मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। किंतु केंदुकलई ने कहा कि देखिए राजन, सब बात ठीक है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जब माँ की उपासना करता हूँ तब आंख पर काला पट्टी बांधकर करता हूँ। मैं माँ को कभी देखता नहीं हूँ नृत्य करते हुए। तब राजा ने सारे साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करके उन्होंने केंदुकलई को किसी भी प्रकार से मना लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको गर्भगृह के अंदर तो नहीं आने दूंगा। फिर शाम ढलती गई और रात हुई। रात होने के बाद जैसे ही केंदुकलई ने स्तुति करना आरंभ किया, माँ तुरंत प्रकट हो गई, परंतु
माँ को ये आभास हो गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने देखा कि गर्भगृह के एक छिद्र से स्वयं नर नारायण उन्हें देख रहे हैं, कि तुरंत ही उन्होंने सबसे पहले जो केंदुकलई वहां पर बैठकर स्तुति कर रहे थे, उनको पत्थर की मूर्ति बना दिया। इसके बाद माँ ने सीधा राजा की ओर देखते हुए कहा कि मैं आपको श्राप दे रही हूँ, अगर आप या फिर आपका वंश इस मंदिर के आसपास भी भटका तो मैं आपके वंश को तबाह कर दूंगी, नाश कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। और तब से यही कारण है कि माँ कामाख्या के इस क्षेत्र में वहाँ की जो रॉयल डायनेस्टी है, कूच बिहार के राजा, उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर वे ट्रेन से भी आज के समय में अगर उनके वंशज सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो प्रवास के दौरान माँ कामाख्या का जो पर्वत है, नीलाचल पर्वत, उस नीलाचल पर्वत के सामने गलती से भी नजर ना चली जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने सर के ऊपर एक छतरी खोल देते हैं, जिसके कारण उनकी जो नजर है वो गलती से भी माँ की दिशा की ओर ना जाए। क्या आप जानते हैं कि अम्बुवाची यह महोत्सव महिलाओं की शक्ति और माँ कामाख्या के रजस्वला होने के महत्व को कैसे दर्शाता है? यह समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने का एक प्रयास भी है। बात यह है कि यह योनि जब कामाख्या में स्थापित हुई, आज के तारीख में माँ के गर्भगृह में इस योनि से लगातार जल की प्राप्ति हो रही है। तो यह जो जल है वही माँ कामाख्या का प्रसाद है। और अम्बुवाची का जो समय है, जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के दौरान यह जो जून के महीने में माँ हर साल रजस्वला होती है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक वर्ष में माँ एक बार मेंस्ट्रुएशन में आती है, और जब माँ मेंस्ट्रुएशन में आती है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय देवी रजस्वला होती है, और उस समय पर मंदिर के द्वार कपाट बंद कर दिए जाते हैं 3 दिन के लिए, और पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पूजा याचना कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि एक घंटी तक नहीं बजाता। लेकिन अत्यंत रहस्यमय बात यह है कि मंदिर के द्वार बंद होने से पहले वो जो पाषाण शिला है, उसके ऊपर सफेद वस्त्र से उसे ढक दिया जाता है। अब 3 दिनों के बाद जब ये द्वार खुलता है, उस समय पर जो सफेद वस्त्र हमने 3 दिन पहले देखा होता है, वो वस्त्र संपूर्ण तरह से रक्त रंजित हो चुका होता है, यानी कि ब्लीड कर रहा होता है। और फिर उसी वस्त्र को उतारकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में रुई की तरह भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, और भक्त उसे लेकर अपने घर के पूजा स्थल में रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे साल भक्त यहाँ आते रहते हैं, परंतु इन 3 दिनों में उनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में क्यों हो जाती है? और अम्बुवाची मेला विश्व के सभी तांत्रिकों और सिद्धि पुरुषों के लिए यह पर्व हर वर्ष एक वरदान के समान माना जाता है। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों इन्हीं 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का लाल होना लाइफ, फर्टिलिटी और क्रिएशन का सिंबल है। लोग इस समय अपनी श्रद्धा दिखाने और माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने आते हैं। भक्त इस लाल कलर के पानी को अत्यंत पवित्र मानते हैं, जिसमें वह कपड़े को डिप करके आशीर्वाद के रूप में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, यह एक डिवाइन कनेक्शन का प्रूफ माना जाता है। भक्त इसे दिव्य मानते हैं, पर कुछ लोगों का इसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के आसपास के मिट्टी में आयरन ज्यादा है, जो बारिश के साथ मिलके पानी को रेडिश बना देता है। और उसके आसपास के पहाड़ों में मरकुरी, सल्फाइड और सिनेबार भी पाए जाते हैं, जो इस पानी का लाल होने का कारण हो सकता है। परंतु इसको साइंटिफिक रीजन ने आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि यह लाल रंग सिर्फ उन्हीं 3 दिनों में क्यों होता है, ये कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। और कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि मंदिर के पुजारी
नदी के पानी में लाल सिंदूर मिला देते हैं, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन ये सब एक बहस करने का चीज है, क्योंकि ये सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पर ही होता है। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये इन सभी कारणों की वजह से होता है, तो फिर ये घटना केवल अम्बुबाची के इन 3 दिनों में ही क्यों घटित होता है? क्योंकि आसाम में मानसून का आगमन अम्बुबाची से पहले हो चुका होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जल केवल लाल इन्हीं तिथियों पर क्यों होता है? क्या ये देवी का चमत्कार है, या फिर विज्ञान के लिए आज भी ये एक पहेली है? ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाना एकदम पावरफुल सिंबल है, तो माँ कामाख्या की दिव्य अस्तित्व का प्रतीक है और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ एक कल्चर या स्पिरिचुअल इवेंट नहीं है, ये माँ के दिव्य शक्तियों को सेलिब्रेट करने का एक बड़ा तरीका है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना और बलि प्रथा का केंद्र माना जाता है। अम्बुबाची के 3 दिनों के दौरान असम के कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों मंदिर में तंत्र मंत्र और काला जादू वशीकरण से मुक्ति जैसी प्रक्रिया बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है और मादा पशुओं को बलि से दूर रखा गया है, जो यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा है। इस अनुष्ठान के कारण मंदिर परिसर में हर ओर लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है। कामाख्या मंदिर, जहाँ देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी निवास माना जाता है। मान्यता यह है कि इस पवित्र स्थल पर देवी शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। तंत्र और शास्त्र के अनुसार ये 10 महाविद्या देवी की शक्तियों के विभिन्न रूप हैं, जो तंत्र साधना में विशेष महत्व रखती है। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान और विशेष पूजा के माध्यम से इन महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कामाख्या में देवी की कृपा और महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हर तांत्रिक साधक का एक विशेष लक्ष्य होता है, क्योंकि यह स्थान तंत्र साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है और शायद यही कारण है कि इसे दुनिया और विश्व का 10 महाविद्याओं का सिद्धिपीठ का केंद्र कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ के योनि गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो आज माँ कामाख्या के रूप में है। इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका क्या राय है? क्या ये जो बलि प्रथा है, क्या एक निर्मम शिशु जीव की हत्या सही है, या फिर ये बलिदान है, और या फिर ये सब एक अंधविश्वास है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप सबको ऐसे ही जागरूक कर सकूं।